हेलो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिंदी में समास जो है हम लोग का टॉपिक रहेगा। आज समास पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छे से जो 6 समास होते हैं उनको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से, और प्लस अपना जो नोट्स मैंने बनाया है शार्ट तरीके से इसको अच्छे से समास को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समास क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप मतलब संक्षेप होता है। समास का प्रयोग दो शब्द को जोड़ने के लिए होता है। जो दो शब्द को जोड़ने के लिए समास का प्रयोग करते हैं। हिंदी में समास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं। समास जो 6 होते हैं इनको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। 6 के नाम देखिए यहाँ पर अच्छे से क्या क्या है अपना देखते हैं। देखिए पहला जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो कैसा होता है, पहला पद जो होता है उसका अव्यय होता है। जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, उसे अव्यय पद भी इसे कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा समास जो होता है तत्पुरुष समास, उसका जो पहला जो पद होता है, पहला पद वो विशेषण होता है, और बाद वाला पद जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। पहला पद विशेषण और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास जो है उसमें देखिए पूर्व पद जो पहला पद होता है इसमें भी वो विशेषण होता है, और आपका इसमें देखिए उपमान और उपमेय में नहीं पूछता है कि कौन सा समास जो होता है उपमेय और उपमान में विभाजित होता है, और इसमें विशेष और विशेषण उपस्थित होता है। तो कर्मधारय समास होता है जिसमें विशेष और विशेषण दोनों उपस्थित होते हैं। कर्मधारय समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। लिखा गया है कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो आपका विशेषण होता है। और आगे देखिए, आगे देखते हैं कौन सा समास है? द्विगु समास। हम लोग का द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास में देखिए जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, अब विशेषण होता है। देखिए जैसे कुछ भी पूर्व द्विगु समास में ले लीजिए, जैसे चौराहा लीजिए, तो 4 राहों का समूह, 4 जो हुआ विशेषण भी हुआ, संख्यावाची भी हुआ, और उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद होता है प्रधान होता है। अब देखिए बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। और तीसरा पद इसमें अन्य पद जो होता है योगरूढ़ पद इसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास में योगरूढ़ पद एक होता है। इसका अर्थ नहीं होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मानिए पीताम्बर देख लीजिए चाहे, और पीताम्बर पीला है जिसका अर्थात गणेश जी। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। इसी से और भी है, जितना बहुब्रीहि समास जो होता है उसका जो अर्थ निकलता है तीसरा अर्थ निकलता है, उसमें अन्य अर्थ निकलता है। और 6ठे नंबर का जो समास हम लोग का है द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद जो होता है प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ये द्वंद्व समास जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए चारों प्रकार को अच्छे से हम लोग अभी देखेंगे। पहले आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास जो होता है, जो प्रथम पद प्रधान होता है इसमें, जिसमें कोई विकार न हो, लिंग वचन और संज्ञा के आधार पर जिस शब्द में उपसर्ग लगा रहता है, जिसमें कोई विकार न उत्पन्न हो, लिंग वचन संज्ञा के आधार पर हो, और जैसे कि जिसमें पहला पद जो उपसर्ग होता है, पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है इसमें अव्ययी भाव समास में, मतलब उपसर्ग लगा होता है पहले आगे। जैसे देखिए आ रहता है, और रहता है, प्रति रहता है, अनु रहता है, उप रहता है, ये शब्द स्टार्टिंग में आते हैं अव्ययी भाव समास में। देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे प्रतिकूल है तो प्रतिकूल में प्रतिकूल प्रति आया है, यहाँ पर प्रति देखिए, तो यही है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति है तो यथा आया यहाँ पर, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास हो गया। यथाक्रम है, एकाएक है, प्रत्येक है, ये सब अव्ययी भाव समास हैं। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़े हैं उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है, उसमें अप्रधान। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद जो होता है प्रधान होता है, ठीक। इसमें देखिए दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर मतलब दूसरा पद होता है। परीक्षा में तत्पुरुष समास आते हैं। कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जितने कारक होते हैं उससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं तत्पुरुष समास में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कर्म तत्पुरुष जो होता है, इसमें कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को होता है कर्म तत्पुरुष में। इससे कारक जो होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, पर, भीतर, संबोधन, काकी के राज, ये सब जितना भी है, ये सब जितना कारक होता है कारक तत्पुरुष में
कारक तत्पुरुष में सब अलग अलग विभाजित है। इसे देखिए यशपाल है, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त है, यश को प्राप्त करने वाला, तो को आ गया। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को है ना, को है तो कर्म तत्पुरुष हो गया। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। स्वरप्रिय, सबको प्रिय। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पर को आ रहा है, यहाँ पर को आ रहा है, यहाँ पर यह कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं। करण तत्पुरुष देखते हैं। देखिए करण तत्पुरुष में हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। कर्ता ने कर्म को करण से होता है, से के द्वारा जहाँ रहे वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। जहाँ पर से के द्वारा रहे वहाँ पर करण तत्पुरुष होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हस्तलिखित को हम तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे तो हस्त से लिखित, हाथ से लिखने वाला। मन चाहा, मन से चाहा, ये सबसे आ रहा है। भय कुल, भय से आकुल। भूख मरा, भूख से मरा। मोह भागा, मुँह से, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, ये आपका करण तत्पुरुष हो गया। इसे संप्रदान तत्पुरुष में जो होता है, संप्रदान के लिए, संप्रदान का अर्थ होता है के लिए के अर्थ में। तो गौशाला, गौ के लिए शाला, मतलब गाँव के लिए जो शाला है गौशाला का। देशभक्ति, देश के लिए जो भक्ति है देशभक्ति कहलाती है। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी हो, परीक्षा उपयोगी कहलाता है, ये संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है, ये सब संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए जो आलय। तपोवन, तपु के लिए वन, ये सब जो हो गया तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए आपदान तत्पुरुष पढ़ते हैं। आपदान तत्पुरुष क्या होता है? आपदान तत्पुरुष से अलग का अर्थ देता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये आपदान तत्पुरुष हो गया आपका। संबंध तत्पुरुष का की, के, रा, री, रे, नानी, ने जहाँ आता है वो संबंध तत्पुरुष होता है। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब संबंध तत्पुरुष में। देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। पूजीपति, पूजी का पति। यहाँ पर देखिए का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने जहाँ आए तो वहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। विद्यापति, विद्या का पति, ये भी हो जाएगा। विद्यादान, विद्या का दान। जीवन दान, जीवन का दान। दिनचर्या, दिन का चर्या, ये सब जितना है आपका ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र। राजतंत्र, राज का तंत्र। राजपुत्र, राजा के पुत्र। अब चलिए आगे देखते हैं कौन सा। अधिकरण, अधिकरण होता है जो में पर भीतर, इसको याद कर लीजिएगा। कारक जितने सब याद रहेगा तो आप इसको अच्छे से करेंगे। अधिकरण में पर भीतर होता है, जिससे जलमग्न है, जल में मग्न, इसको संधि समास विग्रह करेंगे, जल में मग्न हो जाएगा। जल में मग्न, तो जल में मग्न है तो में आ गया यहाँ पर, तो अधिकरण हो गया। पेट दर्द, पेट में दर्द। दान वीर, दान में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। शोक मग्न, शोक में मग्न। पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मृत्युंजय, मृत्यु पर जो जय प्राप्त करे। पर आ गया यहाँ पर, तभी अधिकरण में पर भीतर होता है जो भी, उसको याद रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे इसको। कारक, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब देखिए अन्य तत्पुरुष जो हैं, अन्य तत्पुरुष में ये पूछता नहीं है लेकिन इसको देख लीजिए, कभी क्या आ जाता है बड़े एग्जामों में। जैसे अन्य तत्पुरुष में नग्न तत्पुरुष समास होता है, अलुप्त तत्पुरुष समास होता है, उपपद तत्पुरुष समास होता है और लुप्त पद तत्पुरुष समास। उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें से अलग दिखाई देगा। तो इन सब में से होता है, ये पूछता नहीं है, तभी देख लीजिए एक बार। चारों होता है, चार को ये अन्न में आता है, अन्य तत्पुरुष समास में आता है। चलिए अब अगला देखते हैं कौन है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? देखिए जो कर्मधारय समास होता है विशेषता इसमें बताई जाती है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों में कर्म धारण, जो कर्म धारण करता है, अतः हम समझ सकते हैं कि जिन शब्दों में विशेषण हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण हो वहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। ये दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसे नील कमल, नील कमल, नीला है कमल, नीला है कमल, नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय। तो नीला क्या है? विशेषण है। गाय क्या है? आपका एक प्रधान, मतलब वही दूसरा पद प्रधान है, मतलब विशेष है गाय। नीला विशेषण है तो ये विशेष है, विशेष और विशेषण इसमें आता है। ठीक है, और श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। श्वेत क्या है आपका? विशेषण है। अंबर क्या है आपका? विशेष है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला। महावीर, महान है जो वीर। वीर जो क्या है? विशेष है। महान क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। महाराजा, महान है जो राजा। महान है जो राजा। दुष्चरित, दूषित है जिसका चरित्र। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। आत्मा क्या है आपका? विशेष है। महान क्या है? आपका विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास देखते हैं आप। देखिए द्विगु समास जो होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जो संख्यावाचक होते हैं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास के नाम से भी जानते हैं। ऐसे शब्द हम आगे पढ़ेंगे। इससे क्या क्या है इस वक्त। द्विगु देखिए,
द्विगु समास में त्रिवेणी जहाँ है, 3 वेड़ियों का समूह जो हो गया आपका द्विगु समास हो गया। 9 ग्रहों का समूह द्विगु समास। पंचमढ़ी 5 मड़ियों का समूह सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह हो गया आपका। और अध्यायी अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह जो हो गया आपका द्विगु समास हो गया। बहुब्रीहि समास देखिए, इनमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, न पहला प्रधान न दूसरा, तीसरा प्रधान होता है इसमें, बल्कि इसका तीसरा पद प्रधान होता है। ये सब योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं हम, ठीक है। मतलब टूटेगा तो इसका तीसरा अर्थ निकले। देखिए 10 आनंद है, 10 आनंद किसको कहते हैं? 10 और आनंद का योग हुआ है, 10 और आनंद का योग हुआ है इसमें। लेकिन देखिए इसका भाव है रावण के लिए, और रावण को ही ना दशानंद कहते हैं। देखिए इस दशानंद रावण को ही बस कहते हैं, तो ये योग रूढ़ है, तो इसी कारण ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, शिव जी, नीलकंठ कर्मधारय में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर शिव जी के लिए नीलकंठ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। महादेव, महान है जो देव शिव जी। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाला अर्थात शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। गजानन, गज प्लस आनंद, आनंद मतलब मुख होता है, गणेश जी को कहते हैं। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीला अंबर है जो अर्थात गणेश जी। बहुब्रीहि समास में भी देखिए ये 4 जो होते हैं, बहुब्रीहि समास में 4 जो होते हैं, इसको देख लीजिए। समानाधिकरण एक होता है, जो समान विभक्ति वाले शब्द आए तो समानाधिकरण होता है, समान विभक्ति वाले शब्द आ जाए तो वहाँ पर। व्याधिकरण जो होता है, असमान विभक्ति वाले शब्द जहाँ पर आए तो व्याधिकरण होता है। असमान विभक्ति वाले जहाँ शब्द आए व्याधिकरण होता है। क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चलेगा। तुल्य योग, पहला पद सहबोधक होता है, इसमें पहला पद जो होता है सहबोधक होता है। और व्यतिहार होता है जो घात और प्रतिघात, जहाँ घात और प्रतिघात का सूचक होता है उसे व्यतिहार कहते हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, ये पूछता नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं। अब कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है, देखिए बीच में योजक चिन्ह रहता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए माता पिता, माता और पिता दोनों पर मतलब मुख्य हैं। दिन रात, दिन और रात, देवासुर, देव और असुर, हानि लाभ, हानि और लाभ, जीवन मरण, जीवन और मरण, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। अब देखिए पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राग द्वेष, राग और या द्वेष। देखिए कन्फ्यूजन में आता है कि हम 31 है, इसको किस तरह हम द्वंद्व समास में किस तरह क्या लिखेंगे, क्या है द्वंद्व समास है, कैसे लिखेंगे इसको? तो 30 और 1 लिखते हैं, कन्फ्यूजन के लिए थोड़ा हो जाता है। ये 31 है, 45 को 40 प्लस और 5, 40 और 5 लिखते हैं, ठीक। देखिए 52 को लिखेंगे, 50 और 2 52 को। द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार होते हैं, इसको समझ लेंगे। द्वंद्व समास के 3 प्रकार ये पूछता है। देखिए द्वंद्व समास के जो 3 प्रकार होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व, और दूसरा समाहार द्वंद्व, और तीसरा विकल्प द्वंद्व। तो देखिए इतरेत्तर द्वंद्व में और या तथा लगा रहता है, और या तथा लगा रहता है इसमें। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, सुख और तथा दुख कह सकते हैं, सुख और दुख कहिए, तो यही इतरेत्तर द्वंद्व हो गया, इतरेत्तर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जो होता है ना, इसमें देखिए अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का बोध हो, जो अर्थ है उसी प्रकार अन्य अर्थ का बोध हो। जैसे हाथ पाँव बचा कर काम करें, हाथ पाँव बचा कर काम करें, ये सब आपका ये समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल और देख लीजिएगा आप। और इसमें देखिए विकल्प, जो विकल्प द्वंद्व होता है, इसमें या अथवा लगा रहता है। विकल्प द्वंद्व में या अथवा जहाँ लगा रहे वो विकल्प नहीं होता है। कि 4 विकल्प है, 4 विकल्प में 3 करना है, 3 में से 2 या दूसरा या तीसरा करिए, दूसरा या तीसरा करिए, इस तरह विकल्प करके दिया रहता है। कहीं 2 या 2 से अधिक विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनने का विकल्प हो, नहीं होता है। एग्जाम में आता है 2 या 2 में से किसी एक को कर रही है। इसी तरह जो या अथवा लिखा रहता है जहाँ रहे वहाँ पर विकल्प द्वंद्व होता है, विकल्प द्वंद्व समास होता है, ठीक है। यही था आज समास इसी से पूरा समास खत्म, और इससे बाहर आपका समास से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, इस पूरा क्वेश्चन इसी से लग जाएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल। ओके बाय बाय, टाटा।